मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 29 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रीलिम्स का टॉपिक। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है? वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इज अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अभी प्रोग्राम है क्या? ये 2022-23 में लॉन्च हुआ था फॉर बॉर्डर विलेजेस इन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख। ठीक है। इट एम्स टू स्टॉप आउट माइग्रेशन, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेंथन बॉर्डर सिक्योरिटी। ये कवर करता है 29667 विलेजेस को और इसका टाइम पीरियड है 2025-26 तक। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। क्या है ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज, वेयर वॉज द फर्स्ट रिसेंट ह्यूमन केस ऑफ न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म पैरासाइट रिपोर्टेड। तो फर्स्ट रिसेंट ह्यूमन केस है जो न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म पैरासाइट का, वो कहाँ रिपोर्ट हुआ है? तो फर्स्ट इज द ऑप्शंस आर मैक्सिको, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा। तो करेक्ट आंसर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म पैरासाइट वॉज रिपोर्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ पर रिपोर्ट हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स में, और कन्फर्म किया गया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के द्वारा। इट इज़ नेटिव टू साउथ अमेरिका और कैरेबियन में। ठीक है। दिस ब्लू ग्रे ब्लोफाई लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स। तो ये थाउजेंड्स ऑफ एग्स ले करता है वुंड्स में। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो पाली लैंग्वेज पता है ना आपको, लैंग्वेज है, एक बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो कहाँ पे हुआ फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस? तो वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर क्या है? श्रीलंका। तो फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस हुआ कैंडी, श्रीलंका में, अगस्त 2025 में, जो जॉइंटली होल्ड किया गया था इंडियाज़ असिस्टेंट हाई कमिश्नर और यूनिवर्सिटी ऑफ पैराडेनिया के द्वारा। ठीक है। और पाली एक क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया में। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड द इंडियन आर्मी टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025। तो किस सिटी में हुआ इंडियन आर्मी टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025? तो न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। द इंडियन आर्मी टेरियर साइबर क्वेस्ट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली और ऑर्गेनाइज्ड बाय टेरिटोरियल आर्मी विद IIT मद्रास, IARC एंड साइबर पीस। तो किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? टेरिटोरियल आर्मी ने IIT मद्रास के साथ, IARC के साथ और साइबर पीस के साथ। ये एक नेशनल लेवल इनिशिएटिव है अंडर द डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, जो एड्रेस कर रहा है मॉडर्न डिफेंस थ्रेट्स को। द इवेंट एक्सप्लोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, और ये इंक्लूड कर रहा है ड्रोन एनोमली डिटेक्शन को और क्वांटम एनहांस्ड मालवेयर आइडेंटिफिकेशन को। ठीक है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इन द लास्ट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स इज, PM स्वनिधि योजना वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो PM स्वनिधि योजना कौन से मिनिस्ट्री का है? तो ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो PM स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और ये प्रोवाइड करती है माइक्रो क्रेडिट लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, एंड इट एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2030। ठीक है। तो यहाँ हुआ प्रीलिम्स वाला टॉपिक खत्म। अब हम आते हैं मेंस के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट इज, द राइजिंग इंसिडेंस ऑफ अवॉइडेबल हिस्टेरोकोमाइंस एक्सपोजेस सिस्टमैटिक फ्लॉज इन इंडियाज़ हेल्थ केयर मार्केट। तो इंडिया की हेल्थ केयर मार्केट की ये वल्नरेबिलिटी दिखाता है। डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स एंड प्रपोज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रिफॉर्म्स। और तो हमको सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताने और रिफॉर्म्स सजेस्ट करना है। तो जो अनवारंटेड हिस्टेरेक्टोमीज़ है, जिसका मतलब क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस। ये इंपॉर्टेंट है ना ये टर्म, हिस्टेरेक्टोमीज़। तो स्पेशली अमंग विमेन इन देयर 20s और 40s से रिफ्लेक्ट करते हैं कि डीप मार्केट फेलियर है हेल्थ केयर में। ये किस चीज़ से ड्रिवन होता है? प्रॉफिट मोटिव से, मिस इन्फॉर्मेशन से, वीक रेगुलेशन से। और ये ट्रेंड काफ़ी सीरियस इम्प्लीकेशन बताता है हेल्थ के लिए, सोशल सेक्टर के लिए और इकोनॉमिक सेक्टर के लिए। ठीक है। तो इसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हैं कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस में देखा जाए तो प्री मैच्योर मेनोपॉज हो जाता है विमेन में, बोन वीकनेस आती है और कार्डियोवास्कुलर रिस्क होते हैं और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है। फिर इकोनॉमिक बर्डन है, तो फैमिलीज फेस हाई आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो फैमिली को हाई आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, जो ऑफन पुश करते हैं उनको डेट और पावर्टी में। फिर जेंडर इनइक्वालिटी है, तो विमेन की जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है वो अंडरमाइन हो जाती है, रीइंफोर्स करती है वो पैट्रियार्कल कंट्रोल को ओवर देयर बॉडीज़।
फिर लाइवलीहुड लॉस की बात की जाए तो जो बहुत सारी विमेन हैं इन इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे जो शुगर केन कटर्स है महाराष्ट्र में, वो दे आर कोर्स्ड इनटू सर्जरी टू मेंटेन वर्क अटेंडेंस इम्पैक्टिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ और एम्प्लॉयबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म हेल्थ और एम्प्लॉयबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। फिर इंटरजनरेशनल इफेक्ट की बात करते हैं, जो चिल्ड्रन है वो सफ़र करते हैं ड्यू टू डिक्लाइनिंग मैटरनल हेल्थ और रीइंफोर्सिंग साइकिल्स ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी। ठीक है। फिर सिस्टमेटिक हेल्थ केयर फ्लॉज की बात करते हैं तो प्रॉफिट ड्रिवन प्राइवेट सेक्टर रहता है। तो क्या होता है, जो ओवर मेडिकलाइजेशन है एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वो एनकरेज करती है अननेसेसरी सर्जरीज़ को। फिर वीक रेगुलेशन की बात की जाए तो जो पुअर मॉनिटरिंग है स्मॉल प्राइवेट हॉस्पिटल्स का या इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट है मेडिकल एथिक्स का, वो होता है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस मिसयूज़ होता है, जैसे स्कीम जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत, दे हैव विटनेस्ड केसेस वेयर हॉस्पिटल्स एक्सप्लॉइट कवरेज टू परफॉर्म अनवारंटेड सर्जरीज। ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, जैसे विमेन विथ लो एजुकेशन और ऑफन मिसलेड अबाउट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ठीक है। फिर हम आते हैं वे फॉरवर्ड में, तो हम कर क्या सकते हैं, तो हम लोग को स्ट्रेंथन करना है रेगुलेशन को, जैसे मैंडेटरी सेकेंड मेडिकल ओपिनियन लेना है बिफोर हिस्टेरेक्टोमी, स्ट्रिक्ट ऑडिट करना है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, अवेयरनेस कैंपेन्स क्रिएट करना है जिसमें हम कम्युनिटी लेवल हेल्थ लिटरेसी का लाएँ एम्पावर करने के लिए विमेन को विथ नॉलेज अबाउट अल्टरनेटिव्स। फिर इंश्योरेंस सेफगार्ड्स लाएँ जिसमें हम इंक्लूड कर सके प्री ऑथराइजेशन चेक्स एंड कैप रिम्बर्समेंट्स फॉर हाई रिस्क सर्जरीज़। फिर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो इम्प्रूव करना है गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जिससे कि हम रिड्यूस कर सके डिपेंडेंस ऑन अनरेगुलेटेड प्राइवेट केयर। फिर लीगल और एथिकल ओवरसाइट की बात की जाए तो स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑफ क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट्स एक्ट एंड पेनाल्टीज़ रहेंगी माल प्रैक्टिसेस के लिए। और विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज़ की बात की जाए तो प्रोवाइड करना है मेंस्ट्रुअल लीव, हेल्थ कवरेज और काउंसलिंग, जिससे कि जो विमेन है इनफॉर्मल सेक्टर में उनको वो रिड्यूस कर सके, वो मतलब उससे क्या होगा कि रिड्यूस कोअर्जन रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ हुआ बॉडी वाला पार्ट क्लियर। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो जो सर्ज है अवॉइडेबल हिस्टेरेक्टोमीज़ में, ये सिम्टम है कि बहुत ज़्यादा डीपर फ्लॉज है इंडिया के हेल्थ केयर मार्केट प्रॉफिट ड्रिवन प्रैक्टिसेस में, वीक रेगुलेशन है और लैक ऑफ विमेन एजेंसी है। तो यदि इस चीज़ को हम एड्रेस करेंगे तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो जो बैलेंस कर सके मार्केट एफिशिएंसी को सोशल जस्टिस के साथ, इंश्योर कर सके विमेन के हेल्थ राइट्स को कि दे आर प्रोटेक्टेड एथिकली, अफोर्डेबल, और उनके लिए हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो और अकाउंटेबल हो। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, हाउ डू टैरिफ इंक्रीजेज अल्टर इंडियाज़ इंटीग्रेशन विद इन ग्लोबल वैल्यू चेन। तो जो इंडिया में टैरिफ इंक्रीज़ है वो कैसे इंडिया के इंटीग्रेशन को इम्पैक्ट करता है ग्लोबल वैल्यू चेन से, इसके रोल को एग्जामिन करना है विद रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ इनोवेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और ब्रांडिंग इन स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन ग्लोबल वैल्यू चेन्स पे है, तो ग्लोबल वैल्यू चेन से स्टार्ट करेंगे। तो ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इंडिया के ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस में। However, tariff hikes often aimed at protecting domestic industries can influence India's integration in global value chains. और ये इससे क्या रीशेप होगा कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिवनेस और सप्लाई चेन लिंकेजेस। एट द सेम टाइम इनोवेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग है वो प्रोवाइड करेगा रेजिलियंस अगेंस्ट सच डिस्ट्रप्शंस। अब इम्पैक्ट क्या है टैरिफ इंक्रीज़ का ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन में, तो राइजिंग इम्पोर्ट कॉस्ट है, जब हायर टैरिफ होते हैं तो वो इमीडिएट गुड्स रेज कर देता है प्रोडक्शन कॉस्ट को और डिस्करेज करते हैं एमएनसी को फ्रॉम लोकेटिंग इंडिया विद इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। फिर रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, दे लूज प्राइस एडवांटेज व्हेन टैरिफ इंक्रीज ऑन इम्पोर्टेड इनपुट्स। फिर रिस्क ऑफ ट्रेड डाइवर्जन, तो ट्रेड डाइवर्जन का रिस्क होता है, जो ग्लोबल फर्म्स होते हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं सप्लाई चेन को वियतनाम, बांग्लादेश और आसियान इकोनॉमीज़ में विथ मोर लिबरल ट्रेड रिजीम्स। ठीक है। फिर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जो टैरिफ है दे मेक प्रमोट डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इन सेक्टर्स लाइक डिफेंस, रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बट एट द कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इंटीग्रेशन। ठीक है। फिर रोल ऑफ इनोवेशन, स्टैंडर्ड्स एंड ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो इनोवेशन का क्या रोल है कि एंकरेज करेगा कॉस्ट एफिशिएंट इंडिजीनियस सब्सटीट्यूट्स फॉर इम्पोर्टेड इंटरमीडियरीज, रिड्यूस करेगा टैरिफ वल्नरेबिलिटी को, जैसे एग्जाम्पल है PLI स्कीम इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर मॉड्यूल्स। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है जैसे ISO, BIS, HACCP, जो हेल्प करेगा इंडियन फर्म्स को ग्लोबल बेंचमार्क्स मीट करने में, ऑफसेट करने में टैरिफ रिलेटेड कॉस्ट डिसएडवांटेज। फिर ब्रांडिंग की बात करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं एग्जाम्पल टाटा, इन्फोसिस और आयुर्वेद प्रोडक्ट्स, वो एनेबल करेंगे वैल्यू कैप्चर को बियॉन्ड लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, एनहांसिंग रेजिलियंस इन ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन। ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड की बात करते हो टैरिफ रेशनलाइजेशन,
तो मूव टूवर्ड स्टेबल प्रिडिक्टेबल टैरिफ जो अलाइंड है WTO नॉर्म्स के साथ बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करेंगे तो इन्वेस्ट करना है R&D में और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जिससे इम्प्रूव कर सके कॉम्पिटिटिवनेस को विद इन ग्लोबल वैल्यू चेन। स्ट्रेंथन करना है स्टैंडर्ड्स इकोसिस्टम को जिसमें हम हार्मोनाइज कर सके इंडियन स्टैंडर्ड्स को विद ग्लोबल नॉर्म्स जिससे कि हम बूस्ट कर सके क्रेडिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स को। फिर ग्लोबल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो हमको सपोर्ट करना है मेक इन इंडिया ब्रांडिंग को थ्रू GI टैग्स और डिज़ाइन लेड एक्सपोर्ट्स एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। फिर ट्रेड डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो परस्यू करना है FTAs को और रीजनल पार्टनरशिप्स को जिससे हम इंटीग्रेट कर सके ग्लोबल सप्लाई चेन्स को। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन में कि वाइल टैरिफ हाइक्स में डिसरप्ट इंडिया सीमलेस इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन लेकिन दे कैन ऑल्सो बी लेवरेज्ड टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस। तो हम उसको लेवरेज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हम इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन बिल्ड करें, क्वालिटी एक्सीलेंस लाएँ और ग्लोबल ब्रांडिंग लाएँ। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम कल मिलेंगे मॉर्निंग में 30 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।